प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक और वीडियो जारी की है। ये जानकारी उन्होंने एक वीडियो संदेश में दी है। आपको भी वो वीडियो दिखाते हैं। परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार धड़ाधड़ फैसले कर रही है। साथ ही उससे जुड़े काम को लेकर सरकार ने एजुकेशन रिफॉर्म एक्सप्रेस चला दिया है, जिसका ऐलान खुद पीएम मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को एक बार फिर इंस्टाग्राम पर आए और हाई पावर टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की। इस टास्क फोर्स में कई क्षेत्रों के दिग्गज और डोमेन विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। पीएम ने कहा, परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले मामलों की सुनवाई के लिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं और संसद में सख्त प्रावधानों के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन खत्म हो गया है, लेकिन पूरे इलाके में कचरे का अंबार लगा हुआ है। आप भी तस्वीरें देखिए। चारों तरफ कूड़े का ढेर, गंदगी का अंबार। ये तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर की है। ये वही जगह है जहां सीजेपी ने आंदोलन किया था और इस प्रदर्शन के दौरान 60 मीट्रिक टन कचरा फैला दिया। अब एनडीएमसी जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाके को साफ करने में जुट गई है। जंतर मंतर राजधानी दिल्ली का वो इलाका है जिसे सबसे साफ सुथरा माना जाता है, लेकिन आंदोलन ने इस इलाके की सूरत बिगाड़ दी है। एनडीएमसी के अनुसार सफाई अभियान में 500 से ज्यादा कर्मचारी शामिल हैं। खबर असम से। असम में बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। शिवसागर जिले में सबसे ज्यादा तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। आप भी देखिए। आसमान से आफत की बारिश हो रही है। नदियां उफान पर है, जिसके कारण सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। क्या सड़क, क्या घर, क्या खेत, क्या खलिहान, हर तरफ पानी ही पानी है। सबसे ज्यादा परेशानी मवेशियों को है, जिनके लिए चारा तक नहीं मिल पा रहा है। निचले इलाकों में स्थिति ज्यादा भयावह है। हजारों लोग अपना घरबार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। अकेले शिवसागर में करीब 3.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सरकार की तरफ से युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। बनिहाल में लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही है। आप भी देखिए। ये हादसा बनिहाल के गंगरू में हुआ, जहां अचानक पहाड़ का एक हिस्सा भरभराकर हाईवे पर गिर गया, जिसमें जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई और गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हजारों यात्री रास्ते में फंस गए। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ही हालात का अनुमान लगा सकते हैं। कई यात्री पिछले 12 घंटे से ज्यादा समय से जाम में फंसे हुए हैं। तो उत्तराखंड के विकास नगर के कटा पत्थर इलाके के अंदर बारिश के बीच एक खौफनाक हादसा कैमरे में कैद हो गया। आप भी वो तस्वीरें देखिए। लगातार बारिश के बाद नालों का पानी सड़क पर बह रहा था। इसी दौरान एक स्कूटर सवार ने तेज बहाव के बावजूद सड़क पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि महज 7 सेकंड में स्कूटर का संतुलन बिगड़ गया और युवक स्कूटर समेत बह गया। घटना को देख मौके पर मौजूद लोगों के होश उड़ गए। राहत की बात यह है कि स्थानीय लोगों की मदद से युवक को सुरक्षित बचा लिया गया। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो मानसून के दौरान जोखिम न उठाने और प्रशासन की चेतावनियों का पालन करने का बड़ा संदेश दे रहा है। खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के इटारसी में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। इस हादसे में 5 लोग झुलस भी गए। एक दुकान के अंदर रखा रसोई गैस सिलेंडर अचानक फट गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग घबराकर घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। इलाके में अफरा तफरी मच गई। जिस दुकान में गैस सिलेंडर फटा, उसके बाहर एक पुलिस आरक्षक भी खड़ा था, जो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दुकान में मौजूद 4 लोग धमाके की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत सभी घायलों को इटारसी के शासकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार जारी है। तो दूसरी ओर हरियाणा के रेवाड़ी में भी आग का कहर देखने को मिला। एक प्लाईवुड फैक्ट्री के अंदर भीषण आग लग गई। अफरा तफरी का माहौल था। आप भी तस्वीरें देखिए। आग की ऊंची ऊंची लपटें, धुएं का गुबार और आग पर काबू पाने की कोशिश। ये तस्वीर रेवाड़ी के गोकलगढ़ इलाके की है, जहां एक प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आनन फानन में दमकल की टीम को सूचना दी गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक फैक्ट्री में रखे सामान जलकर राख हो चुके थे।
यूपी के हापुड़ में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर स्कॉर्पियो और आर्टिका कार के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। आप भी देखिए तस्वीर। ये हादसा दिल्ली लखनऊ हाईवे पर हुआ। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के सामने अचानक एक आवारा पशु आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही अर्टिगा कार से जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत मेरठ के अस्पताल में रेफर किया गया, जिसमें से 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा कितना भीषण था, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। एमपी के इंदौर से एक दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आई है। हाथी को गुड़ खिलाने की कोशिश करता हुआ कैसे एक ऑटो चालक जानलेवा उसके लिए साबित हुआ, आप भी तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि मतवाला हाथी सड़क पर चल रहा था, तभी एक ऑटो चालक उसे गुड़ खिलाने आया। हाथी ने खाया भी और जैसे ही उसने वो गुड़ महावत को दिया, हाथी आक्रामक हो गया। पहले अपनी सूंड पटका, फिर पैर से युवक को कुचल दिया। महावत ने समय रहते हाथी को काबू में किया। आसपास मौजूद लोगों ने गंभीर रूप से घायल विजय राव को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। राजधानी लखनऊ में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े बंद मकान में घुसकर लाखों की चोरी कर फरार हो जाते हैं। दरअसल सैरपुर में दिन दहाड़े करीब 14 लाख रुपए की चोरी की वारदात सामने आई है। न्याय विहार इलाके में एक बंद मकान को निशाना बनाकर बदमाश करीब 12 लाख रुपए के जेवरात और 2 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि परिवार किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। इसी दौरान चोर घर के अंदर दाखिल हुए और अलमारी में रखे जेवर और नकदी समेट कर फरार हो गए। जब परिवार वापस लौटा तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था और चोरी का पता चला। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। हालांकि पीड़ित का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद अब तक न तो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, न ही मामले में FIR दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। राजस्थान के सीकर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। यहां पर एक ज्वेलरी शोरूम में बदमाशों ने लूटपाट की कोशिश की। आप भी तस्वीरें देखिए। दरअसल रविवार को 2 बाइक और एक 4 व्हीलर में सवार 6 से 7 बदमाश पिस्टल लहराते हुए शोरूम में घुसे और लूट की कोशिश की, लेकिन बदमाशों की योजना उस समय विफल हो गई जब शोरूम के सुरक्षा गार्ड और कर्मचारियों ने जान की परवाह किए बिना उनका मुकाबला कर लिया। विरोध होते ही बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर दी, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और मौके का फायदा उठाकर बदमाश फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। राजस्थान के टोंक से मारपीट का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। मामूली विवाद देखते ही देखते कैसे हिंसक रूप ले लेता है, आप भी तस्वीरें देखिए। चीखती आवाजें, बचाने की गुहार और बीच सड़क पर मचा बवाल। ये तस्वीरें राजस्थान की है, जहां 2 पक्षों के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक मारपीट में बदल गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे दोनों पक्ष एक दूसरे पर लात और घूंसे बरसा रहे हैं। इस दौरान एक महिला के साथ भी मारपीट होते हुए आप साफ देख सकते हैं। आसपास मौजूद लोग बीच बचाव की कोशिश करते हैं, लेकिन हंगामे लगातार बढ़ते जाते हैं। ये घटना टोंक के इमामबाड़ा इलाके की बताई जा रही है। और खबर अब उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के महोबा में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर एक पति ने अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी की वहां पर कैसे हत्या कर दी, आप भी तस्वीरें देखिए। आरोप है कि शराब और जुए का आदी रईस नशे की हालत में घर पहुंचा। पति ने नशा करने से रोका तो दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। गुस्से में आरोपी ने घर में रखे हंसिए से अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी पर कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सबसे दर्दनाक बात यह रही कि वारदात के वक्त दंपति का 5 साल का बेटा और 2 साल की बेटी वहीं मौजूद थे। हत्या के बाद आरोपी ने खुद पुलिस को फोन कर झूठी कहानी सुनाई, लेकिन पुलिस की पूछताछ और 5 साल के बेटे की चश्मदीद गवाही ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से रिश्तों को झकझोर देने वाली एक वारदात सामने आई है। आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने अपनी रिश्ते की भाभी की धारदार हथियार से हमला कर दिया।
घर में चारों तरफ पड़ा बिखरा खून और लोगों की भीड़ इस बात का सबूत है कि हमला कितना घातक रहा होगा। बताया जा रहा है कि मैनपुरी के देवी रोड इलाके में घरेलू विवाद ने खूनी रूप ले लिया। पुलिस के मुताबिक 28 साल के युवक ने भाभी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घायल महिला को गंभीर हालत में सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए गए। बिहार के सीतामढ़ी में एक युवती ने निर्माणाधीन बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। हालांकि परिजनों ने युवती की हत्या की आशंका जताई है। क्या ये पूरा मामला है? 30 सेकंड में समझिए। युवती की मौत की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवती की पहचान श्यामा कुमारी के रूप में हुई है, जो पिछले 6 महीने से एक मॉल में काम कर रही थी। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। वहीं युवती के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि पुलिस इसे प्रेम प्रसंग से जोड़कर भी देख रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। ईरानी मीडिया ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे एक ऑयल टैंकर में समुद्री माइन से टकराने के बाद विस्फोट होने का दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टैंकर अपने तय समुद्री मार्ग से भटक गया था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक टैंकर ईरान की ओर से तय किए गए समुद्री मार्ग से भटक गया था, जिसके बाद वह माइन से टकरा गया और उसमें धमाका हो गया। यह हादसा दुनिया के सबसे रणनीतिक और व्यस्त तेल व्यापार मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुआ, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। हालांकि इस घटना को लेकर अभी तक ईरानी अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर इजरायल और फिलिस्तीन के बीच भी तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब यहां क्या हो रहा है आप भी समझिए। 30 सेकंड में पूरी खबर। उन्होंने कहा कि इजराइल कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बड़े स्तर पर कार्रवाई के लिए तैयार है। उनके इस बयान को इलाके में सैन्य अभियान तेज करने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। नेतन्याहू ने पत्रकारों से कहा कि सुरक्षा बलों को गांवों में जाने, तलाशी लेने, हथियार जब्त करने और लोगों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्र में जारी छापों और हिंसक झड़पों के बीच यह रुख काफी सख्त माना जा रहा है। बातचीत के दौरान यह बात जोर देकर कही गई कि आतंकी ठिकानों के खिलाफ इजराइल व्यापक कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने आम लोगों के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिकी हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया है। आप भी खबर समझिए। पेजेश्कियान ने जोर दिया कि इस मामले को संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कानूनी तरीकों से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। पेजेश्कियान ने तेहरान में सड़क और शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान ये बातें कही। बैठक में उन्हें ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की स्थिति, जरूरी सामान की सप्लाई और वितरण की प्रक्रिया, कस्टम्स के कामकाज, सड़कों की हालत और ट्रांसपोर्ट सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में उन्होंने क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने और पड़ोसी देशों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक को मजबूत करने के महत्व पर भी जोर दिया। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच एक बार फिर से यूक्रेन का खार्किव शहर मिसाइल हमले से दहल उठा है। देखिए खबर। सामने आए वीडियो में हमले के बाद इलाके में धुआं उठता और अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में रूस ने S-8000 बैंडरोल क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। हमले के बाद स्थानीय प्रशासन और राहत एजेंसियां मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। फिलहाल नुकसान और हताहतों की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। युद्ध के बीच खार्किव लगातार रूसी हमलों का निशाना बना हुआ है और ताजा हमला एक बार फिर क्षेत्र में बढ़ते तनाव को दिखाता है। दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम का खोई गुएन 18 जहाज डूबने के बाद से राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। आप भी राहत बचाव की ये तस्वीरें देखिए। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की साउदर्न थिएटर कमांड के मुताबिक
गश्त के दौरान मिसाइल फ्रिगेट रिझाऊ ने समुद्र में फंसे 5 लोगों को देखा और तुरंत रेस्क्यू शुरू किया। हाइपोथर्मिया से पीड़ित 2 लोगों का अस्पताल जहाज युहाओं में इलाज किया गया, जिसके बाद उनकी हालत स्थिर बताई गई है। चीनी अधिकारियों के अनुसार रविवार रात तक कुल 46 लोगों को बचाया जा चुका था, जिनमें से अधिकांश को वियतनामी नौसेना के जहाज को सौंप दिया गया। बताया गया है कि जहाज पर कुल 62 लोग सवार थे। फिलहाल चीनी और वियतनामी जहाजों के साथ हेलीकॉप्टर भी संयुक्त रूप से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अमेरिका के ओरेगन शहर में भी लगी आग तेजी से फैलती ही जा रही है। वहीं आग को बुझाने के लिए वहां पर कई सारे फायर सर्विसेज की गाड़ियां लगी हुई हैं। यहां तक कि आपको बता दें कि एयरफोर्स भी मोर्चा संभाले, लेकिन इस बीच शुक्रवार को एक फायर फाइटर की मौत हो गई। सूखा मौसम, बढ़ती गर्मी की वजह से सेंट्रल ओरेगन में लगी आग तेजी से आसपास के इलाकों में फैलती जा रही है। वहीं तेज हवा और भीषण गर्मी की वजह से आग पर काबू पाने में दिक्कत आ रही है। आग बुझाने के लिए कई फायर फाइटर्स को लगाया गया है। आग बुझाने के चक्कर में अब तक 4 फायर फाइटर्स की मौत हो चुकी है। वहीं तेज हवाओं की वजह से आग दूसरे इलाकों में भी फैलने लगा है। सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये है कि आग की ये लपटें रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जाना पड़ रहा है। दक्षिणी रशिया में मौसम ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा शहर तबाही की चपेट में आ गया। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। दक्षिणी रूस से आई इन तबाही की तस्वीरों ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। वीडियो की शुरुआत में तेज बारिश और तूफानी हवाओं का रौद्र रूप दिखाई देता है। जैसे ही तूफान गुजरता है, तबाही की असली तस्वीर सामने आती है। कहीं विशाल पेड़ मकानों पर गिर गए हैं। होटल, बैंक और सड़कों पर भी नुकसान साफ दिखाई देता है। दक्षिणी रूस के रोस्टोव ऑन डॉन में आई इस भीषण तूफान में एक व्यक्ति की मौत हुई है और 28 लोग घायल हुए हैं। तेज हवाओं से 170 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए हैं। करीब 8 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद नासा और रशिया के 3 अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित धरती पर लौट आए हैं। ये तस्वीरें अपने आप में खास हैं, और खास क्यों ना हो। एक बार फिर दुनिया के तमाम देश अंतरिक्ष की रेस में भाग रहे हैं। इन तस्वीरों में सफल स्पेस मिशन की खुशी साफ दिखाई देती है। साथ ही अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे को गले लगाकर मिशन पूरा होने की बधाई देते हैं। इसके बाद धरती की ओर लौटता सोयूज MS-28 कैप्सूल नजर आता है। तय स्थान पर उतरते ही हेलीकॉप्टर, मेडिकल टीम और रेस्क्यू वाहन मौके पर पहुंच जाते हैं।